इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। रतलाम के शिव भक्तों ने अनूठा संकल्प ले रखा है। इसके लिए वे बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिना कोई आंदोलन के वे शहर के प्रसिद्ध अमृत सागर तालाब के शुद्धिकरण और तालाब में भव्य शिव प्रतिमा की स्थापना को लेकर शिवधुन के साथ धर्म ध्वजा की यात्रा शुरू कर दी है। रतलाम के ये वो शिव भक्त हैं जिन्होंने रतलाम की स्थापना के दौरान बनाए गए अमृत सागर तालाब की गंदगी और उसकी दुर्दशा पर जन जागृति पैदा करने का काम हाथ में लिया। कार्तिक व्यायामशाला के पहलवान सत्यनारायण पहलवान के मार्गदर्शन में कई संगठन के लोगों ने अमृत सागर तालाब के शुद्धिकरण और उसमें 51 फीट की शिव प्रतिमा स्थापित करने के संकल्प के साथ अमृत सागर तालाब की परिक्रमा कड़ाके की ठंड के बावजूद निकालना शुरू कर दी। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुबह कार्तिक व्यायामशाला से सुबह 7 बजे धर्म ध्वजा की शुरुआत होती है और पूरी 3 परिक्रमा कर श्री गढ़ कैलाश महादेव से प्रार्थना करते हैं कि उनके संकल्प में आम जनता के अलावा जवाबदार भी शामिल होकर संकल्प को जल्द पूरा कराएं। वर्तमान में तालाब की इतनी हालत खराब है कि तालाब में पानी की बजाय जल कुंभी का साम्राज्य बना हुआ है, जिसमें जल में रहने जला क्रीड़ा करने वाले जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ा है। यात्रा का समापन पुनः श्री कार्तिक व्यायामशाला पर जाकर होता है। ये हमारा बहुत प्राचीन धरोहर है गढ़ कैलाश महादेव, जिसके चरणों में ये अमृत सागर तालाब है, बहुत काफ़ी अति प्राचीन है। तो इसका क्या है, कई सालों से मतलब इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, मतलब नाला बना के रख रखा है। इसमें कई शिवालय है जो अंदर इस नाले के अंदर डूबे हुए हैं, कोई इस तरह ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो इस विषय में हमारे गुरु श्री सत्यनारायण जी शर्मा सत्तू पहलवान को इशारा आया कि इसका जल्द से जल्द शुद्धिकरण हो और इसमें एक शिव जी की भव्य विशाल प्रतिमा बनाई जाए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक धर्म क्षेत्र, एक पर्यटक स्थल बनेगा। उस माध्यम से धर्म ध्वजा यात्रा विगत आज 19वां दिन है। हम लगातार 19वें दिन तक आज धर्म ध्वजा यात्रा लेके गुरु सत्यनारायण जी शर्मा के नेतृत्व में चलते हैं। अखाड़े के उस्ताद सत्यनारायण पहलवान का कहना है कि यात्रा तब तक चलेगी जब तक तालाब का शुद्धिकरण और बाबा भोलेनाथ की तालाब में प्रतिमा स्थापित नहीं हो जाती। ये जब तक तालाब का शुद्धिकरण और भाई प्रतिमा नहीं जब तक बैठ जाए, जब तक ये यात्रा चलती रहेगी निरंतर। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा अभी सार्थक सिद्ध होते नहीं दिखाई दे रहा है। हाल ही में गुजरात में मध्य प्रदेश की एक नाबालिग के साथ खोटा काम कर उसकी हत्या कर दी गई। आदिवासी समाज संगठनों ने हैवानियत को रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। गुजरात के मोरबी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर एक हवस के पुजारी ने मासूम के साथ खोटा काम कर उसकी हत्या कर दी गई। झाबुआ के मेघनगर थाने के ग्राम नौगावा की दंपत्ति अपने 7 वर्षीय बेटी को लेकर मजदूरी करते थे, लेकिन मौका पाकर आरोपी ने अपने गलत मकसद पूरे कर लिए। इस घटना को लेकर आदिवासी समाज संगठन के लोग घटना के विरोध में मातृशक्ति के साथ कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन बेटी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे बहन बेटी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। फांसी दो, फांसी दो। आयुषी के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। न्याय दो, न्याय दो। बहन आयुषी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रैली के रूप में प्रहलाद सिंह डिंडोर, आरसी भगोरा, डॉक्टर के.एस. डामोर के नेतृत्व में समाजजनों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम अभिषेक गहलोत को सौंपा। प्रहलाद सिंह डिंडोर ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित परिवार के पक्ष में रखी गई मांगे पूरी नहीं होती है तो समाजजन उग्र आंदोलन करेगा। मांग जो आयुषी जो गुजरात में भी मोरबी में घटना हुई, आदिवासी समाज की जो बालिका थी उनको रेप होने के बाद में फिर जो हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड हुआ है,
उसमें आदिवासी समाज में आक्रोश है और उनका सभी का समाज का भी कहना है कि उस पर न्याय मिले उनको। और जो प्रकरण है वहाँ पर जो गुजरात सरकार में सुनवाई जो डील पोल चल रही है वो मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र किया जाए और ताकि उसको उचित न्याय दे सके। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। वेदव्यास कॉलोनी में उस समय गम का माहौल पैदा हो गया जब घर के इकलौते चिराग ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मार्ग कायम कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। वेदव्यास कॉलोनी निवासी रशीद अंसारी की एक लौती संतान 24 वर्षीय अरफान ने आज उस समय अपने घर में फांसी का फंदा लगा लिया जब लोग दोपहर में नमाज पढ़ने गए थे। गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन अरफान को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक अरफान के पिता विदेश में हैं और अरफान लॉकडाउन के पूर्व कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद वह रतलाम में ही रह रहा था। अरफान ने मौत को क्यों गले लगाया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। आज सिर्फ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे ताजा हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।